धरती पर एक नगर में ब्राह्मण दंपति रहते थे। एक दिन पति की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी पत्नी विधवा हो गई। विधवा ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। हर मास में एकादशी का व्रत रखती थी। उस ब्राह्मणी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस ब्राह्मणी ने उनको अन्न आदि न देकर मिट्टी का एक पिंडदान दिया। कुछ देर बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस पिंड के साथ बैकुंठ धाम चले गए। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। व्रत से अर्जित पुण्य के कारण ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। वहां पर उसे एक झोपड़ी मिली और वहां पर एक आम का पेड़ था। उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसने श्री हरि विष्णु से पूछा कि पूरे जीवन व्रत और पूजा पाठ करने के बाद उसे वैकुंठ में स्थान तो मिल गया, लेकिन उसकी झोपड़ी खाली क्यों है? इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुमने अन्न का दान नहीं किया था। पुण्य के प्रताप से मृत्यु के बाद वैकुंठ मिला, लेकिन अन्न से वंचित रह गई। ब्राह्मणी ने श्री हरि विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास देव कन्याएं आए तो उनसे षष्ठिला एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछना। एक दिन देव कन्याएं आई तो ब्राह्मणी ने षष्ठिला एकादशी की व्रत विधि विस्तार से बताने को कहा। जब माघ माह में षष्ठिला एकादशी का व्रत आया तो उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से उपवास रखा, विष्णु भगवान की पूजा की, रात्रि में जागरण किया। उस पुण्य के प्रभाव से उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर गई। इस वजह से षष्ठिला एकादशी के दिन अन्न का दान करना जरूरी होता है। तो आने वाली 25 जनवरी को षष्ठिला एकादशी का व्रत जो है वो किया जाएगा। आप लोग भी इस व्रत को जरूर कीजिए और पारण से पहले ही आपको दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना है। अन्न का दान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अन्न का दान करें और सही समय पे व्रत का पारण जो है वो करना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता दी।